हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि बंगाल शैली के चित्रकारों में से एक हैं। तो इनके जन्म और शिक्षा की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है रंगपुर जिले के ताजहाट, जो कि वर्तमान में इस समय बांग्लादेश में है, सन 1899 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मिस प्रिंट है 1889 है, लेकिन यहाँ 1899 होगा। देवी प्रसाद जी का जो जन्म है एक जमींदार परिवार में हुआ था। इसके बाद भी इनका जो है कला के प्रति काफ़ी रुझान था। ये बचपन से ही शिल्पकला और चित्रकला दोनों में रुचि रखते थे। और ये जो चित्रकला और मूर्तिकला दोनों में रुचि बचपन से ही रखते थे, तो इनके पिताजी ने उन्हें प्रख्यात कला शास्त्री श्री अवनींद्र नाथ ठाकुर जी के पास ले जाते हैं और अवनींद्र नाथ ठाकुर जी से ही शिक्षण पद्धति सीखने के लिए कहते हैं। और जो अवनींद्र नाथ ठाकुर जी थे वो उनकी जो है शिक्षण पद्धति काफ़ी अलग प्रकार की थी। वे अपने शिष्यों को चित्रण करने के लिए मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देते थे। वे किसी प्रकार का जो है शिष्यों पर कोई दबाव नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जो शिक्षण का विषय होना चाहिए वो अपना स्वयं का होना चाहिए। और जो है देवी प्रसाद जी के कथन थे कि कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। तो इस प्रकार जो है देवी प्रसाद राय चौधरी जी जो है सच्ची लगन से चित्रकारी करने पर देवी प्रसाद जी ने अपने कला गुरु के मन में शीघ्र ही स्थान बना लिया था और वे उनके प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाने लगे थे। समुचित कला शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवी प्रसाद राय चौधरी जी अध्यापन कार्य प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि अवनींद्र नाथ की सहमति से ही देवी प्रसाद राय चौधरी जी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया जाता है। यहाँ उनका संपर्क जो है इतालवी शिल्पी जो है बायस से हुआ था। शिल्पी का मतलब हुआ शिल्पकार, यानी कि मूर्ति बनाने वाला। वे चित्रकार भी थे। बायस की यहाँ पे बात हो रही है। बायस जो थे वो चित्रकार भी थे और उन बायस से ही देवी प्रसाद जी ने पाश्चात्य पद्धति में तैल रंगों में चित्रण करना सीखा था और कुछ ही दिनों में तैल चित्रण में सिद्धस्त भी हो गए थे। उनके तैल चित्रों की अगर बात करें तो दुर्गा पूजा यात्रा तैल रंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके पश्चात जो है चेन्नई के जो है सर सीपी रामस्वामी अय्यर और जेएस कारजेस डॉक्टर सुब्बा राय के जो है सिफारिश पर जो है देवी प्रसाद को डबलिंग कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पर देवी प्रसाद जी ने जो है 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य नहीं किया था, अपितु जो है यहाँ पे इन्होंने कॉलेज की उन्नति में सहयोग दिया था। वे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो एवं अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये देवी प्रसाद जी का शिक्षण कार्य है। इसके बाद देखते हैं उनके शिल्प और चित्रण में रुझान किस प्रकार देखने को मिलते हैं। तो चित्रकला के साथ साथ देवी प्रसाद जी जो हैं मूर्तिकार भी थे। विशेष इनकी जो है मूर्तियां बनाने में विशेष रुचि देखने को मिलती है और दोनों विधाओं में इन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को ढाला है। एक और वे वास पद्धति में रंगों तथा रेखाओं को उकेरते थे तो दूसरी ओर माटी और कांस्य की मूर्तियां गढ़ते थे। निरंतर अभ्यास से जो है ये दोनों कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। कहा जाता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी जी जो है अवनींद्र नाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि अंतर कर पाना कठिन हो जाता था। आप इनकी जो है अधिकांश प्रतिमाओं में विषम परिस्थितियों का द्वंद्व जो है देखने को मिलता है। जो है देवी प्रसाद जी जो है श्रमिक और उनके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को छुआ हुआ है अपने शिल्प के माध्यम से और चित्रकारी के माध्यम से। निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जो जीवन है और दीनहीन मजदूर उनकी कला की प्रेरणा स्रोत होते थे। उनकी सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा अगर की बात की जाए तो श्रम की विजय में संघर्ष और कश्मकश की
अलग अलग जो है पहचान की जा सकती है। इतनी मतलब वो प्रतिमा जो बनी है काफ़ी जो है मार्मिक बनी हुई है। इसी प्रकार अन्य मूर्ति शिल्पों की अगर बात की जाए तो जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले में उनका उदार एवं करुणा का भाव झलकता है। सन 1925 ईस्वी के आसपास वे देश के जो है प्रथम कोटि के शिल्पकार माने जाने लगे थे। शिल्प निर्माण में जो है इनके शिल्पों में इतना ज़्यादा सौंदर्य होता था कि इसको स्पष्टता से देखा जा सकता था। इनके जो है शिल्पों में नसों, मांसपेशियों और शरीर के प्रौढ़ गठन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके अगर शिल्पों की बात करें तो स्नान करती हुई नारी एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है। इस प्रकार जो है देवी प्रसाद जी जो है उनका कहना था कि मिट्टी में प्राणों को थिरकता हुआ देखना वो चाहते थे। इनके जो है मूर्ति शिल्पों पर अगर बात की जाए तो पाश्चात्य कलाकार रोदा और बोरदेले का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके जो है मूर्ति शिल्पों पर दो पाश्चात्य कलाकारों के प्रभाव देखने को मिलते हैं, रोदा और बोरदेले का। इनकी जो है कलाकृतियों में स्त्री आकृतियों के चित्रण में सौंदर्य एवं हाव भाव का जो है बड़ा ही स्वाभाविक चित्रांकन देखने को मिलता है। इन्होंने जो है अपने चित्रों में भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी प्रमुख हैं, जो कि इनके चित्रों में नायिकाओं के रूप में चित्रित की गई हैं। अगर उपरोक्त चित्रों में यौवन का उन्माद, उज्ज्वल आभा, एक कलाकार का सुनहला स्वप्न, नई नई कल्पनाओं की उमंग और वासना का उद्दाम जो है वेग उमड़ पड़ता है। इन्होंने अपने चित्रों में प्रेम पीड़िता नारी की मनोव्यथा, कमल उगे हुए पोखरे में उसके मुरझाए मन और ढले यौवन का प्रतीक बनकर प्रकट हुई है। कौतूहल नामक चित्र में जो है चंचल सुंदर नारी और की जो है इन्होंने नारी को चित्रित किया है। इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र अगर व्यक्ति चित्रों की बात करें तो उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर, ओशी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेस ब्लैकवेल आदि प्रमुख हैं। और इसके अलावा अगर बात करें चित्रों की तो इसमें मुसाफिर, खतरनाक रास्तों नामक चित्रों में इन्होंने जो है एक राहगीर को जिसकी दाढ़ी है और दूसरे चित्र में इन्होंने जो बनाया है मानव का संघर्ष व घोर श्रम को प्रदर्शित किया है। और तूफान के बाद आरती, स्नान का घाट आदि चित्र भी इनके विभिन्न रुचियों को दर्शाते हैं। और इनके जो है अगर बात करें नवीन तकनीकियों में कार्य करने की तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी जो है वो नवीन तकनीकियों में कार्य करने की चाह रखते थे। वे कभी कभी अपने बनाए हुए चित्र को स्वयं ही नष्ट कर देते थे, क्योंकि अगर उनको अपने द्वारा बनाए गए चित्र या शिल्प में ये आभास होता था कि ये किसी और कलाकार की कृति से या शिल्प से मिलता जुलता है तो बने हुए चित्र को ये मिटा देते थे और जो शिल्प बने होते थे उसको नष्ट कर देते थे। इनका मानना था कि जो कला होनी चाहिए वो अपनी भावना से प्रेरित होना चाहिए। इन्होंने जो है तरुण अवस्था में ही बुजुर्ग कलाकारों की तकनीकी को अपनाया था, किंतु बाद में जो है ये पाश्चात्य कलाचार्यों की विशेषताओं का अध्ययन करके अपनी एक निजी शैली का प्रवर्तन करते हैं, जिसमें कि भारतीय क्लासिकल परंपराएं और पश्चिम के जो है प्रकृतिवाद का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अब अगर बात करें तो इन्होंने विभिन्न जो है माध्यमों में अपने कला की अभिव्यक्ति की थी, जिसमें कि एकाधिक माध्यमों को देखा जा सकता है, जिसमें कि मूर्ति कला और चित्रकला में पूरी दखल के साथ साथ इन्होंने जो है पोर्ट्रेट पेंटिंग व्यक्ति चित्र को ही कहा जाता है, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वॉश पेंटिंग और जापानी तरीके में जो सिल्क आदि पर चित्रांकन में भी इनको सफलता मिली है। और इसके साथ ही साथ इनके जो है दृश्य चित्र बनाने में भी काफ़ी दक्ष चित्रकार रहे हैं। खास तौर पे अगर देखा जाए तो पर्वत शिखरों पर इन्होंने कुहरे से जो है ढका हुआ प्रातःकाल का चित्रांकन किया है
और जिसमें कि इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। दृश्य चित्रों को देखकर जो है रेम्बा और टीसियन की सौंदर्य जैसी झलक देखने को मिलती है। इसके साथ अगर पुरस्कार की बात की जाए तो इनको जो है अनेक प्रदर्शनियों में पुरस्कारों से नवाजा गया था। स्वर्गीय देवी प्रसाद राय चौधरी जी जब 59 वर्ष के थे तो उन्हें जो है कला निष्ठता और उसके प्रति आकर्षण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1958 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों है और साथ ही साथ उसे जो है पद्म विभूषण सम्मान मिला है। तो ये दो पॉइंट जो है देवी प्रसाद राय चौधरी जी से याद करने लायक हैं। और अब बात करते हैं अगर इनके मृत्यु की, तो ये जो है इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1975 को कोलकाता में इनका निधन हुआ था। ये जो है शिल्पकार, चित्रकार, साहित्य, संगीत, वंशी वादक आदि कलाओं का इनके अंदर खूबियाँ तो थी ही, इसके अलावा इनके अंदर प्रख्यात ये शिकारी एवं पहलवान भी थे। तो इसी के साथ हम लोग देवी प्रसाद राय चौधरी जी का टॉपिक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।